ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली के अंदर 100 से ऊपर औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं जिन्हें। अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें तो विभिन्न विभिन्न जगहों पर है। और इस समय हम बैठे हुए हैं दिल्ली के मुंडका क्षेत्र के अंदर, जहां पर मुंडका औद्योगिक क्षेत्र है। इसके प्रेसिडेंट श्री अविनाश बंसल जी हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं। करता धरता इसकी देखरेख करता, इसके संचालक, इसके लिए चिट्ठी पत्री लिखने वाले ये बेचारे शख्स है जो कई सालों से इसके लिए प्रयासरत है। अविनाश बंसल जी की तारीफ में बताना पसंद करूंगा कि ये अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी सेक्टर 22 वाला, उससे भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी विभिन्न कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अग्रवालों की तो कई संस्थाओं से ये जुड़े हुए हैं। कई प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वारा भी इन्हें जो है वो सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया हुआ है। और आउटर दिल्ली में जाने घूमने फिरने वाले या जिनका भी कभी रोहतक रोड से आना जाना हो, तो उन्होंने अपने साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में रोहतक रोड के ऊपर जरूर एक अभिनंदन वाटिका का बोर्ड देखा होगा। उस तरफ में सबसे खूबसूरत जो वाटिका है, सबसे सुंदर जो दिखने में दी है, मतलब जैसे कहा जाता है कि रावण ने सीता को उठा के एक अशोक वाटिका में रख दिया था, जो बड़ी सुंदर, बड़ी मनमोहक थी, ताकि माता को जो है वो कम से कम प्राकृतिक स्थल तो सुंदर लगे। ऐसे ही बड़ी प्राकृतिक खूबसूरतियों से भरी हुई अभिनंदन वाटिका है। अब मैं पर्सनली बताना पसंद करूंगा कि रुद्राक्ष का और चंदन का पेड़ मैंने भी अपने जीवन में इसी जगह पर ही देखा। चलो पेड़ों पे हम बाद में बात करते हैं, पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बात करते हैं। अविनाश बंसल जी, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कई समय के बाद आपसे भेंट हुई, पहले ये पूछना चाहूंगा कि स्थिति फिलहाल कैसी है इंडस्ट्रियल एरिया की? बहुत बुरी है जी। सड़कों का तो बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। बारिशों में तो आदमी कान पकड़ लेता है कि भाई आज तो उसने छुट्टी मारो तो ठीक है जी। ये हालत है। अच्छा, मुझे लगभग शायद 3 साल हो गए होंगे, आपने कुछ चिट्ठी पत्रियां दिखाई थी, कुछ शिकायत पत्र, कुछ जगह जगह भेजे हुए आवेदन। क्या आपने सरकार को, दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली के तत्कालीन विधायक साहब को, एमपी साहब को उस समय में लिखकर इशारा किया था कि इस इलाके की सूद ली जाए, इसकी कुछ कमियां? क्या हुआ 3 साल बाद की क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि कोई ध्यान ही नहीं देता, पता नहीं क्या होता है। एक्चुअल में उनको तो एक चीज़ है, उनको चाहिए वोट जी। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कोई वोट तो होते नहीं जी। अच्छा, वोट ना होने की वजह से उसकी तरफ इनका ध्यान भी नहीं जाता जी। अब चक्कर क्या कि हमारा ये रिहायशी वोटर ना होने की वजह से नेताओं का इस तरफ ध्यान नहीं है। अगर कल यहाँ पे 4 लोग रहते होते मकान लेके तो अब तक सबसे पहले काम हो जाता। जी। दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमारा एरिया नोटिफाइड हुआ था 2007 में जी। और अब आज जो है 2021 14 साल हो गए हैं। 22 एरिया उस समय में नोटिस। हाँ, 22 एरिया नोटिफाइड है, तो उनमें से एक ये भी था। जी। जी। अब गवर्नमेंट तो इसमें काम ही नहीं करना चाह रही, समझ नहीं आ रही क्या चाहती है वो। जी। और फिर दूसरी जो है डेवलपमेंट के नाम पे मोटा खर्चा लोगों से मांगना चाहती है। जी। तो हमारा तो ये था कि इसके अंदर जो है दिल्ली सरकार को और जो सेंट्रल को जो है कुछ हेल्प करनी चाहिए और हमारा जो है हमारी तरफ देखते हुए हमारी जो है सड़कों को, बिजली को, पानी को, इन चीज़ों को मुहैया कराना चाहिए। हम तो इनके जो है वैसे तो जो है इनके कमाऊ पूत हैं, हम तो इनको हर तरह का टैक्स देते हैं, तो इसलिए हमारी तरफ इनका ध्यान तो जाना ही चाहिए सभी। अच्छा, अगर हम तरस खाए लोगों के ऊपर तो कितने मजदूर, लेबर, सुपरवाइजर, ड्राइवर वगैरह मिला के लोग यहाँ पे मतलब दिहाड़ी पाते होंगे, रोजगार पाते होंगे इस क्षेत्र में? कम से कम 1000 से तो ऊपर होंगे। इसके अंदर अंदाजन होंगे, आप ये समझो 500 प्रतिष्ठान होंगे। जिनके अंदर जो है फैक्ट्रीज भी होंगी, गोडाउन्स भी होंगे और अपने पर्सनल काम भी होंगे। तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 10 आदमी भी लगाया जाए तो 50,000 आदमी हो जाते हैं। 50,000 आदमी तो होगा। वो आने जाने वाले आदमियों की तो आपने गिनती नहीं करी है, जो डिलीवरी लेके जाते वो अलग है। बहुत है, यानी कि एक जगह से जब लगभग 50,000 से 1 लाख लोग जुड़े हुए हों, तो ये वाकई बड़ी हैरत की बात है कि सरकारी नुमाइंदों का अभी तक इस सड़कों की क्या स्थिति है? कुछ समय पहले हमने निरीक्षण किया था तो सड़कें बड़ी, गलियां बड़ी खराब स्थिति में थी, आज उससे बुरी हालत में जाता था, गाड़ियां नहीं निकल पाती थी, आज उससे बुरी हालत में बद से बदतर होती जा रही है। और
कोई महकमा जो है इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। हम स्ट्रीट लाइट की तरफ आते हैं जो एनडीपीएल के अंदर में है या कई एक जगह पे पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी के अंदर में, तो यहाँ पे बिजली विभाग का क्या है, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था कैसी है? अच्छा, बिजली तो हमें सबको मिल जाती है, ठीक है, बिजली में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्शन, हाँ, बिजली के कनेक्शन में वो मिल जाते हैं। जी मेन प्रॉब्लम जो आ रही है जी वो तो सिर्फ खाली स्ट्रीट लाइट्स की आ रही है। जी, वैसे तो स्ट्रीट लाइट्स भी काफ़ी हद तक लग गई हैं अब तो। गुड गुड। बस अब तो सड़कों का अगर हो जाए जी। और पानी का हो जाए तो हमारा तो फिर पानी की समस्या के विषय में मैंने कई समय पहले फैक्ट्री मालिकों से और लोगों से बात करी थी, समस्या थी पानी की समस्या अब तक वैसी की वैसी है। वैसे मैं बता दूं इस समय दिल्ली सरकार अपना कंधा थपथपाती है, पीठ थपथपाती है कि हम इकलौती सरकार है जो 20 साल में आया और आते ही हमने दिल्ली भर में लोगों को पानी दे दिया, खासकर अनाधिकृत कॉलोनियों में। नहीं, इस एरिया में तो कोई पानी नहीं वैसे की देता वैसे है ही। ना, वैसे की वैसी है। अभी भी उनको बाहर से खरीद के पानी का इंतजाम करना पड़ता है या अपने अपने घरों से लेकर आना? नहीं, उनको ऐसा है कि पीने के पानी की तो बोतल आती है, जी 5 लीटर की बोतल अपने अपने ले आते हैं, कैन जार। जी और बाकी दूसरा क्या करते हैं कि टैंकर से जो है अपने एक पानी के ज़मीन के अंदर टैंकर बना लेते हैं जी और बाहर से टैंकर से पानी उसके अंदर आ जाता है जी। और फिर मोटर पंप लगा के ऊपर टंकी लगा के उससे जो है इंजाम किया जाता है, सारा अपना जी। पर्सनल इंजाम चल रहा है। अब हम आ जाते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे साफ सफाई के ऊपर। एक इलाका चाहे कोई सा भी हो, अगर साफ सफाई वहां ना हो तो किसी के काम का नहीं। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई का भी कोई यहाँ है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं। आदमी अपनी सफाई खुद कर ले बस। लेबर अभी भी एमसीडी की तरफ से कोई सफाई कर्मी वगैरह ना, यहाँ कोई पर? कोई कोई नहीं आता। स्थिति इस विषय में यहाँ तक कि यहाँ तो जो बरसाती नाले हैं जी उनमें ही पानी खड़ा है आज भी। जी क्या मतलब, बारिशें कब हुई थी जी, और आज भी पानी खड़ा है। वैसे का वैसे। हाँ, वो पानी की निकासी ही नहीं है ढंग से। जी, इनको कम से कम बरसाती नालों की तो सफाई करानी चाहिए। तो मूल रूप से आपका ये कहना है कि अविनाश जी कि मिनिमम और कुछ नहीं तो कम से कम सड़कें, पानी और थोड़ी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पानी की निकासी और स्ट्रीट लाइट। जल निकासी की व्यवस्था हाँ कम से कम हाँ, होनी चाहिए। बस। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा, इसमें मेरी निजी उत्सुकता है। इतने सारे 500 फैक्ट्रियां और लगभग 2 प्रधान हैं और आप इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो और 3 ही लोगों के पास जाना होता है, एमएलए, निगम पार्षद और एमपी। तो क्या कोई चिट्ठी व्यवहार वगैरह, पत्र लिखना वगैरह नहीं हो पाया? बात ये, वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं। जी वो कहते हैं जो ये नोटिफाइड हुआ था इंडस्ट्रियल एरिया, जी तो वो जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ था जी अपना उसके हिसाब से चलो। अब उसके हिसाब से पहले कोई एजेंसी आए, जी कोई काम करे, कोई चीज़ बनाए, कोई नक्शे बनाए, जी तभी तो काम होगा। जी अब वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। जी। तो सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं और पल्ला झाड़ के हमें कहते हैं ये अपने आप भुगतो। दर्शकों, सुना आपने, यहाँ अविनाश जी ये कह रहे हैं कि एक क्षेत्र जो दिल्ली का ही हिस्सा है, जिसमें दिल्ली के नागरिक काम करते हैं, दिल्ली के स्कूल के बच्चों की फीसें इकट्ठा होके और दुकानों के लिए पैसा इकट्ठा होकर उस दुकानों पे जाता है, टैक्स डिपार्टमेंट पे जाता है। यहाँ दिल्ली की जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, कभी दूसरी सरकार जो पहले यहाँ पे थी ये कहती थी कि जी वो पास नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है तो हम क्या करें, लेकिन बाद में देखा गया कि अगर सरकार अपने इरादे पर आए और मन में ठान ले तो कोई भी जगह हो उसका काम हो सकता है। अब देख, आज भले ही हम इस बात के बारे में दुख प्रकट कर रहे हैं कि मुंडका उद्योग नगर साउथ, उनका उद्योग नगर साउथ में काम नहीं हुआ है, लेकिन ये तारीफ भी करी जाएगी कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की कई अनाधिकृत कॉलोनियों में खुद अपनी जुगत वुगत करके कई जगह काम करा, सड़कें बनाई, सीवर डाले। जब वहां पे ये इरादा ठाना जा सकता है, प्रयास करा जा सकता है, तो सबको ये प्रतीत होना चाहिए कि यहाँ पर भी हो सकता है। कितने लोग इस वजह से दुखी होंगे आपके अपने ख्याल में? कितने लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ रही होगी अविनाश जी? वह आपके सामने भी जिक्र तो है, 50,000 से ऊपर आदमी यहाँ पे। बिल्कुल 3 साल से क्यों, लगभग और ज्यादा 4-5 साल ही हो गए होंगे। नहीं, 14 साल हो गए जी 2007 को ये एरिया नोटिफाई हुआ था, जी जी। तब से आज तक यही हाल है। बहुत बुरा दौर से गुजर रहा है, हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, आपको शासन प्रशासन देख रहे हैं, काफी सारी जनता आपको देख रही है, क्या आग्रह आप करना चाहेंगे इस जगह के कर्ता धर्ता होने के नाते? मैं तो यही चाहूँगा कि डीडीए जो है, जो हमारा नोटिफाई हुआ था और जिन शर्तों के ऊपर था उनके तहत डीएसआईडीसी के साथ मिलके हमारे इसके लिए जो है प्लानिंग बनाए और आधा खर्चा खुद दे और आधा खर्चा जो है फैक्ट्री ओनरों से इकट्ठा करें और इस एरिए को
मतलब इसकी सड़कें वगैरह पानी वगैरह की व्यवस्था सही करी जाए। मेरा तो यही उनसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपके आसपास में भी किसी इंडस्ट्रियल एरिया के कमर्शियल एरिया में किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक परेशानी हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं ना मिल पा रही हो, तो नीचे लिखे हुए नंबर पर जरूर सूचित करें। धन्यवाद। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। रविनाथ जी, आगे भी हम इस समस्या के निदान के लिए अन्य और एजेंसियों से बात करके आपसे मिलेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।